ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आज के एक नई जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग घर पे सही सलामत होंगे और आज के इस एपिसोड के लिए बिल्कुल तैयार। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज इस प्रोग्राम के द्वारा और आज पूरे दिन भर आप परमेश्वर के प्रेम को अफ्रेश अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। आज के इस एपिसोड का एक बहुत खास टॉपिक है और वो टॉपिक है कि मेरे क्या ऐसी लाइफ में कुछ उलझने हैं या कोई मेस मैंने ऐसे क्रिएट करा है, उसमें से क्या प्रभु का प्रेम मेरे को बाहर निकाल सकता है? क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द बिगर टॉपिक फॉर द होल मंथ, टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य। जी, आपने उलझन की बात की तो मैं सोच रही थी कि कुछ उलझनें तो ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं, शायद लोग ले आते हैं या प्रभु अलाउ करते हैं हमारे जीवन में कुछ उलझनें हमारी बेहतरी के लिए। लेकिन कुछ उलझनें ऐसी होती हैं जिसमें हम ही चले जाते हैं, दौड़ कर चले जाते हैं, हम कुछ ऐसे डिसीशंस ले लेते हैं या कुछ ऐसे गलतियां कर जाते हैं जिससे हम अपने जीवन को एक बहुत बड़े मेस में ले आते हैं, बहुत बड़ी उलझन में ले आते हैं। एंड मुझे जैसे आप ये बता रही हैं तो मुझे मूसा का याद आ रही है। मोसेस ने एट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ डिड समथिंग सो रिग्रेटेबल, डिड समथिंग सो मेसी कि उसे भागना पड़ा। वो एक एक्चुअली अच्छा करना चाह रहा था मगर ही एंडेड अप टेकिंग समबडीज लाइफ एंड वो एक विल्डरनेस में भाग गया अपने ऐसे काम के लिए। उसने बहुत बड़ा मेस क्रिएट कर दिया। जी, और अक्सर हम भी ऐसा करते हैं ना, जब हम कुछ मेस क्रिएट कर लेते हैं अपने जीवन में तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कुछ समय पहले आप और हम बात कर रहे थे कि हम फिजिकली शायद नहीं भागते, लेकिन हम अपने मन में उसे कहीं दूर करने की कोशिश करते हैं और अपने मन में हम उस परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे आपने मूसा की लाइफ में आगे देखा कि प्रभु ने उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करा और ही डिड अ ह्यूज वर्क। इसका मतलब है कि प्रभु का प्रेम उसके लिए बरकरार था, जैसे पहले था वैसे ही चलता रहा। बट मूसा बाद में समझ पाया और जब समझा तो उसने प्रभु के लिए क्या नहीं करा। जी बिल्कुल। द एंग्री मैन बिकेम द मीकेस्ट मैन ऑन द अर्थ। और जैसे आपने बताया, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम उनके जीवन से किए और आज परमेश्वर आपके और हमारे जीवन से भी बड़े बड़े काम करना चाहता है। अगर आपने या किसी ने भी अगर अपने आप को एक मेस में डाल दिया है, जीवन में एक बहुत बड़ी उलझन में अपने आप को डाल दिया है, तो आज प्रभु आपको उसमें से निकालना चाहता है और अपने प्रेम से वो आपको उस उलझन में से बाहर ले आना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आज का टॉपिक है कि प्रभु अपने प्रेम के द्वारा हमें कैसे उलझन से बाहर निकालता है। हाउ डज गॉड टेक अस आउट थ्रू हिज लव इन द मेस विच वी आवरसेल्व्स हैव क्रिएटेड। एंड जैसे मूसा की बात करी वैसे ही जस्टिन राज एक भाई हैं, उनकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ी दुविधा थी, एक उलझन थी। और आइए इस कहानी से देखते हैं कि प्रभु उस दुविधा से उनको कैसे उभारते हैं, निकालते हैं और उनके लिए सही रास्ता बनता है। जस्टिन राज का जन्म तमिलनाडु के एक छोटे गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता को खो देने के कारण इनकी जिंदगी में कठिनाई आई। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। हालांकि रिश्तेदार तो थे लेकिन वो हमारा ख्याल नहीं रखते थे। मेरी दीदी और मैं बस। उन दिनों हम अकेले थे, हमारे पास न रहने के लिए जगह थी न खाने के लिए भोजन। 15 साल की उम्र में जस्टिन राज काम की खोज में चेन्नई आए। जो भी काम उसे मिला उसे किया। पैसे जमा करके अपनी बहन का विवाह किया। फिर कुछ ही वर्षों के बाद राज ने अपनी मनपसंद लड़की से विवाह कर लिया। शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति और पत्नी में बहुत झगड़े होने लगे। झगड़ा, समस्याएं, शांति नहीं थी। बहुत दुख होता था कि मैं उससे इतना प्रेम करने पर भी वो मुझसे नफरत करती है, मुझे समझती नहीं है। बहुत दुख झेला। काम खत्म करके घर के अंदर लौटते ही झगड़ा शुरू, कदम रखते न रखते ही तकरार शुरू और कभी वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। शांति नहीं थी। तब मैं नीचे जाकर वहाँ थोड़ी देर बैठा रहता और फिर वापस आ जाता और ऐसा करते करते मैं बहुत तनाव में पड़ गया और मैं अपना होश हवास खो बैठा, बुद्धि खो बैठा और मैं अपनी पुरानी जिंदगी के कष्टों के बारे में हमेशा सोच सोच कर बहुत दुखी होता था और यही सोचता, मेरी पत्नी पर भरोसा करके मैंने उससे शादी की। आज परिस्थिति ऐसा हो गया, इस दुनिया में आज मेरा कौन है? और अंदर ही अंदर मैं टूटता गया। फिर कुछ महीनों के बाद जब जस्टिन राज की पत्नी ने बहुत ही कठोर शब्दों से उनसे बात की तो उनका दिल बहुत ही दुखित हो गया। इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया।
जैसे जस्टिन राज की पत्नी घर छोड़कर चली गई, ये उसे सह नहीं पाए और इनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। उस बोझ को मन में सहते सहते मैं एक पागल जैसा हो गया। घर छोड़कर चला गया। रहने और सोने के लिए जगह नहीं था। पागलों की तरह भटकते हुए चाय की दुकानों में पानी पीता था। मेरी परिस्थिति कुछ उस तरह की हो गई थी। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उनके एक पुराने दोस्त उन्हें सड़क पर मिले और उनसे बातें की। उन्होंने उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताया। इनको धाड़स दी और इन्हें बड़ी शांति मिली। इस दुनिया में मैंने जिसे सबसे अच्छा समझकर जिससे प्रेम किया और जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी जी, उन लोगों ने मुझे सड़क पर ला दिया। मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अब मेरे इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है और मैंने मरने का फैसला किया। तब मेरे मित्र ने कहा कि तुम क्यों मरोगे? जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया है उनके सामने तुम्हें जी कर दिखाना है, और तुम्हारे लिए परमेश्वर एक बार पहले ही मर चुके हैं। तुम्हारे पापों के लिए परमेश्वर मरे हैं, ऐसा उसने कहा। और उसने कहने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि ये कह रहे हैं कि मेरे लिए किसी ने अपनी जान दी, तो मैं भी तो देखूं कि क्या है। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करके भाई जस्टिन राज एक रविवार को चर्च में गए। तो मैं जब वहां गया तो पहली बार मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर कौन है। मैं रो पड़ा और ऐसा लग रहा था मानो उस दिन सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा था। वहाँ जो गीत गाए जा रहे थे, जो वचन प्रचार किए जा रहे थे, उसने मेरे अंदर में एक शक्ति दी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे बारे में उनसे कुछ कहा है, वो मेरे बारे में कह रहे थे, मानो प्रचारक को किसी ने मेरे बारे में कहा हो। तब मेरे अंदर जीने का एक विश्वास पैदा हुआ और सोचा कि मैं क्यों उल्टी सीधी बातों के बारे में सोचूं। मुझे दिशा मिला। उस दिन के बाद लगातार चर्च जाने के कारण जस्टिन को प्रभु यीशु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई। इन्होंने बाइबल पढ़ना और प्रभु यीशु से प्रार्थना करना आरंभ किया। ऐसा करने से इनको बड़ी शांति मिली। उस दिन से इनका जीवन बिल्कुल बदल गया। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया था उससे बहुत ही ज्यादा प्रभु मुझे देने लगे। जस्टिन राज ने दोबारा विवाह किया और ये अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। वचन मत्ती 6:8। प्रभु यीशु जानता है कि मुझे किन चीजों की आवश्यकता है। पिछली जिंदगी मैंने मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट से जिया, पर अभी प्रभु को स्वीकार करने के बाद मैं, मेरी पत्नी और हमारा बेटा बहुत ही खुशी से जीवन जी रहे हैं। जस्टिन राज के जीवन से ये देखा कि गलतियां हम सबसे होती हैं। हम सब कभी न कभी अपने जीवन में बड़ी उलझनों में फंस जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें उस उलझन में से बाहर ले आता है और हमें एक नया जीवन जीने में हमारी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी भाव को लेकर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा एक व्यक्ति था, वो कुछ गलत काम कर बैठा और उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया और वो कोर्ट में पहुँचा और अपराधी के रूप से पहुँचा। और जो जज थे उन्होंने पूरा केस सुना और फिर एक जजमेंट का टाइम आया जब वो जजमेंट अनाउंस करा जाएगा। एंड उन्होंने ये पाया कि वो जो व्यक्ति था वो वाकई में अपराधी था और उस पर जजमेंट अनाउंस होता है और उसे सज़ा दी जाती है। और सज़ा थी कि उसे कुछ अच्छे खासी मोटी रकम का एक्चुअली कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट उसने कुछ करा था। एंड इफ़ यू इमेजिन फ्रॉम दैट अपराधी पॉइंट, उस व्यक्ति के तौर से आप सोचें जो कल्प्रेट है, कि अब उसे एक बहुत बड़ा एक फ़ाइन देना पड़ेगा। एंड उसके लिए आप उसके दिमाग से सोचें तो उसका पास्ट तो ख़राब हो चुका है क्योंकि उस पर एक दाग लग गया है, और उसका आज भी ख़राब हो गया है क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे। एंड हिज टुडे इज़ टोटली ट्रबल्ड एंड आने वाला फ्यूचर के बारे में भी उसको ख्याल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि हिज होल टाइम लैप्स आगे पीछे और आने वाला कल सब खत्म हो गया है। एंड ऐसी मेस में कोई सिचुएशन कुछ बचता नहीं है। मगर इस कहानी में क्या होता है, जो जज है वो जजमेंट अनाउंस करने के बाद अपनी जज सीट से उतर के आता है और उस कल्प्रेट को कटघरे में से बाहर निकालता है, खुद खड़ा हो जाता है कटघरे में और कहता है मैंने जजमेंट अनाउंस करा है, मगर अब जो इसका जो फाइन है, इसकी जो सज़ा है, मैं एज अ जज खुद इसको सहूंगा और मैं इसका फाइन खुद अपने जेब से भरूंगा। कैन यू इमेजिन ये समय वो कल्प्रेट क्या सोचता होगा? कहेगा इसका मतलब मेरा पास्ट पूरा वाइप नया, आज बिल्कुल फ्रेश तरीके से जी सकता हूँ बिना एक उलझन के, और आने वाला कल मेरे लिए हर दिन एक नई, इट्स अ न्यू मर्सी, इट्स अ न्यू डे फॉर हिम एवरी डे। एंड प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ऐसा ही कुछ करते हैं। वचन में लिखा है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी
मसीह हमारे लिए मरा। आप सोचिए कि हम जब पापी थे, हम जब कल्प्रिट थे, हम जब कटघरे में खड़े थे, तो जो सजा मुझे और आपके ऊपर आनी थी, प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा अपने ऊपर ले ली। जो निष्पाप था वो पाप हो गया, वो कलंक हो गया, और वो एक्सचेंज प्रभु यीशु मसीह पे चला गया क्रूस पर। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट कि जो मेरे और आपकी सजा थी वो प्रभु ने ले ली। और इसका मतलब प्रभु का प्रेम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ है। और रोमियो 8:1 में प्रभु का वचन बोलता है, देयर इज नो कंडेमनेशन फॉर दोज इन क्राइस्ट जीसस। दंड की आज्ञा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह में है। इसका मतलब मेरा पास्ट पूरा क्लियर हो गया, आज बिल्कुल एक नई स्टार्ट मिलती है मेरे को, और आने वाला कल इज फुल ऑफ होप। भाई और बहनों, हो सकता है आपने अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क प्लेस में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट खुद करी हो। जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक नया उजागर कल दे सकते हैं। That is so beautiful, friends. प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। आपकी उस गलती को माफ कर अपने प्रेम से आपके जीवन को भरना चाहते हैं। तो देर कैसी दोस्तों, आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें। हम प्रार्थना में आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, ये नंबर पे हम लोग उपलब्ध हैं आपके लिए काउंसलिंग के लिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए और प्रार्थना के लिए। तो आप बिल्कुल हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट भेजें या वॉइस नोट भेजें। नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और आज ब्रेक के बाद पास्टर साइमन पीटर हमारे साथ जुड़ेंगे और मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं उनसे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में परमेश्वर के वचन से हमें संदेश सुनाएंगे। सो डू स्टे विद अस, वील कम बैक सून फ्रेंड्स। क्या आपके आसपास एक ही आवाज गूंज रही है, देयर इज नो होप इन योर सिचुएशन? उत्सव का समय है और सीबीएन फाउंडेशन बच्चों के लिए कुछ खास तैयारियों में लगा है। सीबीएन फाउंडेशन के टेलरिंग सेंटर में काम करने वाली महिलाएं डोनेशन में मिली साड़ीज को अपसाइकिल करके अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए नई ड्रेसेस बनाने का काम कर रही हैं। बहुत बार हम दीवान खोलते हैं, अपनी अलमारी खोलते हैं और हम पहनते भी नहीं है बहुत से कपड़े, और हमारे रखे रहते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप लोग उसको डोनेट करें यहाँ पर आके हमारे पास, तो हम लोग और बच्चों को भी इस फेस्टिवल पे खुश कर सकते हैं। सुंदर कपड़े बनाने के लिए, सिलाई के लिए केवल 500 रुपए के दान के साथ एक साड़ी या कपड़ा भी दान करें। आज ही डोनेट करें www.cbnf.org पर, या फिर आप ऑनलाइन डोनेशन भी कर सकते हैं और साड़ीज को हमारे स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में जैसे आपने देखा, आप सीबीएन फाउंडेशन के जॉय ऑफ शेयरिंग में अपनी अच्छी साड़ीज़ और फैब्रिक जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें ज़रूर डोनेट करें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर ज़रूर लॉगिन करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। अब आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि इस महीने के हर मंगलवार को पास्टर साइमन पीटर हमारे साथ जुड़े हैं और बाइबल से मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हमें गहराई से बताते हैं। तो आइए सुनते हैं पास्टर साइमन पीटर आज हमसे कैसे बात करते हैं। उनका स्वागत करें और उनसे जाने की वचन क्या बोलता है। जय मसीह की दोस्तों, पिछली बार हमने सीखा कि हमारे शब्दों में चंगा और नष्ट करने की ताकत है। इस बार हम सीखेंगे कि अगर कोई मानसिक सेहत से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। बुरी मानसिक सेहत यानी डिप्रेशन का आजकल बहुत से लोग शिकार हैं। उसको चंगा करने के लिए अलग अलग उपाय खोजते रहते हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के साथ, या कुछ लोग अपने प्रिय मित्रों के पास, अच्छे सगे संबंधियों के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी सिचुएशंस को शेयर करते हैं। आइए देखें बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। फिलिपियों 4, 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो,
परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित करेगी। बुरी मानसिक स्थिति चिंताओं के कारण ही होती है। मेरे प्रियो, अनेक प्रकार की चिंताओं का समाधान मसीह यीशु में है। जब हम अपनी सभी प्रकार की चिंताओं को प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने रखते, तो वो हमारी चिंताओं का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। मेरे प्रियो, हाँ जी, हर एक चिंता, हर एक परेशानी को हम परमेश्वर यीशु मसीह के सामने प्रार्थनाओं के द्वारा रखें और वही हमें शांति प्रदान करने के योग्य है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पूरे महीने जब हमने अध्ययन किया हर एक चीज यानी कि मानसिक सेहत के बारे में, इन सब चीजों से आपको परमेश्वर ने बरकत दी होगी और आप मानसिक रीति से सेहतमंद महसूस कर रहे होंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे और बहुतायत से बढ़ाते जाए। काफ़ी अच्छे तरीके से पास्टर साहब ने हमें समझाया कि हम ऐसी परेशानियों का कैसे सामना करें और वचन हमारे को कैसे सामर्थ्य देते हैं इस सिचुएशन में। इसे दोबारा देखने के लिए और इसे पिछले 3 सीरीज़ को देखने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube पर भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और जैसे पास्टर साइमन पीटर ने कहा कि हमें प्रार्थना में अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के पास लेकर आनी है, तो ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। अक्टूबर के महीने में CBN प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन, प्रेयर फॉर एल्डरली जो अकेले रहते हैं और अपने एज और सिचुएशन की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे जो एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर और नई चीजों से एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे सिंगल्स के लिए जो पार्टनर्स के लिए शादी के लिए वेट कर रहे हैं और अलग अलग मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं। God has great plans for you, so call। हम इंग्लिश और तेलुगु में भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो 9910401010 पे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ जरूर कॉल करें और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग और मैसेजेस के थ्रू भी भेज सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने जैसे देखा, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। हर विषय के लिए, हर चिंता के लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें और हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो आप CBN प्रेयर लाइन में हमें ज़रूर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा भी आप प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं। और अब भी समय है कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए पढ़े आपके प्रेयर रिक्वेस्ट। ये पहली रिक्वेस्ट YouTube पर हमारे दर्शक ने हमें भेजी है और ये कह रही हैं, मेरी शराब पीने की लत छूट ही नहीं रही है। कुछ दिन मैं कंट्रोल कर पाता हूँ और फिर दोबारा ड्रिंक करना शुरू कर देता हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। भाई, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखें कि परमेश्वर के सामर्थ्य में ही आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट के लिए, जिन्हें शराब की लत है, वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं पर वो अपने सामर्थ्य में नहीं कर पा रहे हैं। हम मांगते हैं कि वो जान पाएं कि आपके सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में वो ये कर पाएंगे और आपके सामर्थ्य को वो इस समय जान पाएं और आपके सामर्थ्य के लिए वो प्रार्थना करें। हम ये मांगते हैं। हम मांगते हैं कि जो वो गुस्सा करने की जो उनकी आदत है और जो भी और बुराइयां उनके जीवन में दिखाई दे रही हैं, हम मांगते हैं कि आप अपने नाम में और अपने लहू से उसे आप दूर कर दें। हम वो आपके प्रेम को अपने जीवन में जान पाएँ, अपनी माफ़ी को अपने जीवन में जान पाएँ और एक नया जीवन वो आपसे पाएँ। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आमीन। थैंक यू रेबेका जी, इट्स अ वेरी रेलेवेंट प्रेयर। एंड आइए हम दूसरे मैसेज को पढ़ते हैं जो व्हाट्सएप से हमें भेजा है आयु वांगशु ने। और उनका मैसेज है, कहते हैं, मैं एक बुरी आदत में फंसा हुआ हूँ जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत समय से मैं आर्थिक तंगी से परेशान हूँ
मुझे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने के लिए और उस लत से बाहर निकलने के लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और जानिए कि प्रभु यीशु मसीह में ही सारे आंसर्स हैं, सारे रास्ते ही वो खड़े करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, वांशु भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पर्टिकुलरली उनकी एक बुरी आदत जिसमें वो फंसे हुए हैं, यीशु नासी के नाम में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उस आदत से मुक्ति मिले मालिक। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन में वो गंभीरता से फंसे हुए हैं वो आपकी विजडम उन्हें मिले, और कहीं कहीं जगह जगह पे जहाँ पर उन्हें कुछ चीज़ों को बदलना है या अपने तरीक़ों को बदलना है, वैसे कर कर वो उस रास्ते पे आ सकें जहाँ पर वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकें और उनके परिवार पे आपकी आशीष बनी रहे। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए दोस्तों, पढ़े एक और मैसेज जो YouTube पर हमारे दर्शक ने हमें भेजा है, और ये कह रही हैं, मैं बुरी आदतों में फंसी हुई हूँ, मुझे इन सब से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना कीजिए। बहन, बी इंकरेज यू कि अपनी जो भी वीकनेसेस हैं आप इन्हें बस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर ले आएं, वो आपकी मदद करेंगे हर एक बुराई में से निकलने में। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय अपनी बहन को आपके पास लाते हैं। उनके जीवन में उन्हें बुराइयां दिखाई दे रही हैं, और हम इनके मैसेज से जान पाए कि वो इन बुराइयों को अपने जीवन से दूर करना चाहती हैं, और हम जानते हैं कि आप भी यही चाहते हैं। हम मांगते हैं कि आपकी सामर्थ को, आपके प्रेम को, आपकी मदद को वो इस समय जान पाए, और वो इन बुराइयों में गिव अप ना करें, और वो हर कदम आपकी मदद पाएँ और आपकी मदद के लिए प्रार्थना करें। ये हम मांगते हैं। उनके जीवन को आप इस तरह बदल दें कि उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठे, और उनका जीवन आशीष भरा हो उनके लिए और लोगों के लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। दोस्तों, आइए अब हम अपने सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की दया और करुणा अपने जीवन में मांगते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन फिलिपियों 4 में बोलता है कि तुम हर एक चीज़ को प्रभु के सामने लाओ, और प्रभु का जो शांति है, असीम प्रेम है, वो हमारे दिलों को पकड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मालिक, हम धन्यवाद देते हैं इस समझ का कि प्रभु जी हम आपके पास कभी भी कैसे भी आ सकते हैं, और इस समय हम सारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग चीज़ों में वो त्रस्त होंगे और ट्रबल्ड होंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग कुछ आदतों में फंसे हैं उन आदत से वो निकलें। प्रभु जी, कुछ लोग अलग अलग किस्म की दुविधाओं में हैं, उनकी खुद के किए गए कार्यों की वजह से आज वो कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं, रिलेशनशिप खराब होने का, या कैरियर में खराब होने का, या कॉलेजेस में, या अपने घर के अंदर। प्रभु जी, इन सब को उस सिचुएशन से मालिक आप निकालें, मगर सबसे बड़ी समझ जो है वो ये दें कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे चढ़े हैं, और प्रभु जी जब इस चीज़ को हम विश्वास करें तो हमारे मन के अंदर एक असीम शांति आएगी। प्रभु जी, उस शांति को आप बैठाएं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई चिंताएं हैं जो आपको सता रही हैं, तो क्यों ना परमेश्वर के पास हम उन्हें लेकर आएँ। आप हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं हमारी CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010, और इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, याद रखें कि अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं डायरेक्ट चैट या फ़ोन कॉल के द्वारा, इसके लिए भी आप इसी नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। बहुत ही सुंदर वचन है, और वचन में बहुत साफ तरीके से, सरलता से पौलुस इफिसियों में बताता है कि जहाँ पे मैं और आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी
दैट इज अ रॉन्ग प्लेस टू स्ट्रगल, दैट्स अ रॉन्ग प्लेस टू बट आवर हेड्स, क्योंकि वहां पर हमारी लड़ाई फ्लैश एंड ब्लड से नहीं है, अगेंस्ट द अनसीन रेल्म है। एंड वो सारी स्ट्रगल्स हम प्रभु के भवन में लेकर आए, एंड लेट लॉर्ड फाइट योर एंड माई वॉर। एंड देखिए प्रभु जी हमें कैसे उस मेस से निकालेंगे। और आज के इस एपिसोड में भी हमने यही जाना कि प्रभु का प्रेम हमें हमारे किए गए उलझनों से कैसे बाहर निकालता है। रोमियो 5:8 हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर यू एंड मी इन लविंग अस, जब हम पाप में थे, when we were sinners। एंड हमने आज ब्रदर जस्टिन राज की लाइफ से भी यही जाना कि बहुत सारी उलझनें थी उनकी चारों तरफ, मगर प्रभु ने उन्हें उस उलझनों से कैसे निकाला और अपना प्रेम जाहिर करा और एक नई शुरुआत दे दी। और आज पास्टर साइमन पीटर के द्वारा भी हमने यही जाना कि बोले गए वचनों में कितनी सामर्थ होती है और प्रभु का वचन हमें कितनी सामर्थ देता है। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया। और जाते जाते हम चेन्नई के द मिनिस्ट्रल्स कॉयर की आवाज़ में सुनेंगे ये गाना कल्वारियल, जिसका मतलब है क्रूस पर। ये कॉयर लगभग 50 साल पुराना है और जिसे कुछ फ्रेंड्स ने शुरू किया था। आइए इनके इस गाने को हम सुने जो तमिल भाषा में है। और यदि आप भी ऐसे गानों को डेडिकेट करके इस शो में प्ले कराना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारी वेबसाइट पर हमारा एड्रेस है www.cbnindia.org। तो आइए दोस्तों इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सीबीएन के सभी दर्शकों को मैं अपना हार्दिक नमस्कार प्रकट करता हूँ। आज हम जो गीत गा रहे हैं वह कल्वरी क्रूज पर यीशु की मृत्यु के बारे में है। इस गीत को हम तमिल भाषा में गा रहे हैं। इस गीत को लिखने वाले विलियम आर नेवेलियन है। इस भाई ने अपने जीवन में मसीह के प्रेम से दूर रहने के बाद जब उनके प्रेम को दोबारा चखा तब उसने इस गीत को लिखा। इस गीत के बोल को पहला पत्रस अध्याय 2:24 और यशायाह अध्याय 53:6 से लिया गया है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। கீதம் பாடுவேன் கல்வாரியை கிருபை இரக்கமேராலும் மன்னிப்பும் அங்கு எனக்குண்டு பாவம் நீங்கி ரட்சிப்படைந்தேன் கல்வாரியில் ரட்சிப்பின் திட்டத்தை வகுத்த தேவ அன்பு மாப்பெரியது நானும் தேவனோடு ஒன்றானே கல்வாரியில் கிருபை இரக்கமேராலும் மன்னிப்பும் அங்கு எனக்குண்டு பாவம் நீங்கி ரட்சிப்ப